बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चूँकि आज़ाद कश्मीर भर में जो इंटरनेट है उसको स्लो डाउन कर दिया गया है। मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिनमें ख़ासकर फेसबुक और जो यूट्यूब है उसकी जो एक्सेस है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई है। लोगों को चीज़ें अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि तो व्हाट्सएप है, वहाँ पर एक वॉइस नोट भेजते हुए या एक तस्वीर सेंड करते हुए भी, इवन अगर आप अपना स्टेटस वहाँ से अपडेट करते हैं तो वो भी करना मुश्किल हो रहा है। तो आज़ाद कश्मीर भर से जो अपडेट्स हमारे पास पहुंची हैं तो वो सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर कर लें। इसलिए कोशिश यही है कि जो पूरे दिन में 3 से 4 वीडियोस या जितनी मैक्सिमम न्यूज़ हमारे पास आएँ और अथेंटिक न्यूज़ हों, उनको वेरीफाई करने के बाद आप तक वो तमाम तर ख़बरें जो है वो पहुंचाई जा सकें। एक ख़बर जो कि इससे पहले व्लॉग में आपके साथ शेयर करना चाहा था, उसकी मालूमात मेरे पास कुछ कम थी, फिर मैंने उसकी मालूमात मुख्तलिफ ज़राए से जो है वह इकट्ठी की, उनको वेरीफाई किया, फिर आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। जो कि खुई रट्टा आज़ाद कश्मीर से है, जहाँ पर जो हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं। अब ये जो हालात कशीदा हैं इनका जो अवामी एक्शन कमेटी है उससे बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। 29 सितंबर की जो अवामी एक्शन कमेटी की कॉल है उससे भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। वाक़या क्या, सबसे पहले तो आपको मैं वो बताना चाहूँगा, लेकिन वो वाक़या बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जिस भी प्लेटफॉर्म से आप मुझे देख रहे हैं, टिकटॉक, यूट्यूब से देख रहे हैं, फेसबुक से देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, जहाँ से भी देख रहे हैं, तो आप उसको लाजमी फॉलो कर ले ताकि आने वाली तमाम तर अपडेट्स और ख़ासकर जो 29 सितंबर के बाद की सिचुएशन है वो आप तक पहुँच सके। कोई रट्टा के अंदर 2 माह कबल एक मासूम बच्ची थी, उसका कत्ल हुआ था, बड़ा ही बेईमाना कत्ल उसका किया गया था, जिसकी लाश केतु से मिली थी। उसका मेडिकल करवाने के बाद ये पता चला था कि जो तस्मिया है, एक बच्ची है, एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम तस्मिया था, तकरीबन उसकी उम्र 7 साल थी, उसकी लाश मिली थी केतु के अंदर से। और ये फिर मेडिकल रिपोर्ट हुई, उससे पता चला कि उसके साथ जो है इज्तिमाई ज़्यादती की गई, उसके साथ उसका जो है वो रेप किया गया और उसके बाद जो है उसको खेतों के अंदर कत्ल करके फेंक दिया गया। पुलिस ने बड़ी ही फुर्ती दिखाते हुए वहाँ से कुछ मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया था। उनमें एक बंदे ने जो है वह इतराफ़े जुर्म किया था, फिर उसको जो है पुलिस ने हवालात में बंद भी कर दिया था। लेकिन जो तस्मिया के वालिद हैं उन्होंने जो मुजरिम है या जो पुलिस की ओवरऑल कार्रवाई है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का जो है इज़हार किया था, जिसके बाद GIT बनाई गई थी। लेकिन उस पर भी जो है उनने अदम एतमाद का इज़हार किया था, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा कहे थे कि हमें इस GIT पर भी अदम एतमाद है, हम इस पर एतमाद नहीं कर सकते, हमें इंसाफ फराहम किया जाए। अब जाहिर सी बात है, अगर वो इंसाफ के लिए कह रहे हैं और उनको उस चीज़ पर बिलीव नहीं है तो उसकी साफ़ और शफाफ जो है तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन मामला जो है वो बिगड़ता गया, आगे बढ़ता गया। पुलिस की जानिब से भी कोई आप कह सकते हैं कि खातर खा जो है वो सपोर्ट नहीं दी गई जो तस्मिया की फैमिली है उसको, और उनके जो वालिदैन हैं या जो उनके रिश्तेदार हैं उनका ये इल्ज़ाम है कि जो पुलिस है उनके साथ ताउन नहीं कर रही थी। उसके बाद इस तमाम तर जो सिचुएशन है, तमाम तर सिनेरियो ऐसा बना कि जो एहतजाज की तरफ जो है वो ये मामला रुख इख्तियार कर गया। उसके बाद जो गुज़िश्ता रात है उससे या गुज़िश्ता 2 दिन से वहाँ पर जो मामलात हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। पुलिस के मुज़ाहिरीन के साथ जो है मुज़ाहिरीन के ऊपर शेलिंग की जा रही है पुलिस की जानिब से, और जो आम शहरी हैं वहाँ के जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनकी जानिब से जो है कहा यह जा रहा है कि मुबैना तौर पर उन्होंने भी पुलिस के ऊपर पथराव किया है। आज की अगर आपको बताऊँ तो ताज़ा तरीन खबर यह है कि खुई रट्टा में जो कुछ मुज़ाहिरीन थे उनको गिरफ़्तार किया गया था पुलिस की जानिब से, और पुलिस स्टेशन के अंदर उनको बंद कर दिया गया था। तो जब उनको बंद किया गया तो जो दूसरे मुज़ाहिरीन थे उनने पुलिस स्टेशन के ऊपर मुबैना तौर पर जो है वो दावा बोला या हमला किया ताकि वो अपने जो उनके दोस्त हैं, जो उनके अजीज़ व अकारिब हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया है, उनको वो रिहा करवा सकें। तो उनकी रिहाई के लिए उन्होंने वहाँ पे जब वो पहुँचे तो पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई, हवाई फायरिंग की गई, जिससे एक नौजवान कहते हैं कि गोली लगने से वो ज़ख्मी भी हुआ, और साथ ही साथ जो है कुछ एहलकार जो हैं वो पुलिस के वो भी ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें एक SHO साहब भी शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर ज़ाहिर सी बात है मुख्तलिफ मुज़ाहरे हो रहे हैं। एक तरफ देखें तो महाजिन अपना जो 6% उनका कोटा हाई कोर्ट की जानिब से ख़त्म किया गया था उस पर एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी जानिब कोई रट्टा में ये एहतजाज हो रहा है जिसका अवामी एक्शन कमेटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तीसरी जानिब अवामी एक्शन कमेटी ने खुद 29 सितंबर की एहतजाज और लॉकडाउन की कॉल दी है। तो आज़ाद कश्मीर भर के अंदर जो हालात हैं वो कहीं खातर खा आप कह सकते हैं कि तसल्ली बख्श या इत्मीनान बख्श नहीं है। जो हुकूमत है आज़ाद कश्मीर है उसको चाहिए कि वो इन तमाम तर लोगों के साथ बैठे, उनके साथ मुज़ाकरात करे, और इवन जो तस्मिया कत्ल केस है उस हवाले से तो हुकूमत कोई ना कोई अपना किरदार अदा कर सकती है, जो इंतज़ामिया है वो अपना किरदार अदा कर सकती है।
क्यों ये नौबत पेश आई कि एहतजाज करना पड़ रहा है। और इंसाफ लेने के लिए इस तरह से, मैं ये नहीं कह रहा कि जो पुलिस के ऊपर जो है वो पथराव किया गया मुजाहिरीन की जानिब से वो ठीक है, मैं उसकी बिल्कुल भी हमायत नहीं कर रहा, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन जो पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई है या उनकी जानिब से कुछ मुजाहिरीन तो ये भी कह रहे थे कि स्ट्रेट फायर किए गए हैं, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी भी फिर मजम्मत करनी बनती है। तो जो इंतज़ामिया उसको चाहिए कि इस मामले को खुश असलूबी से जो है वो हल करे और इसके हल करने के लिए कोशिश जल्द अज जल्द करे, ताकि जो मुजाहिरीन हैं वो और हमारे इदारे आमने सामने ना आ सकें। दूसरी आम खबर, क्योंकि मैंने इंटरनेट के हवाले से आपको बताया कि आज़ाद कश्मीर भर में जो इंटरनेट है उसको स्लो डाउन कर लिया गया, तो अवामी एक्शन कमेटी के जो सबसे एक्टिव मेंबर हैं शौकत नवाज मीर साहब, उन्होंने कहा है कि अपना जो DSL इंटरनेट है उसको आप खोल दें, ताकि जो इंटरनेट स्लो डाउन किया गया है, जो ऐप्स को जो है वो स्लो डाउन किया गया है, उसका हल निकाला जो है वो जा सके। आज़ाद कश्मीर भर में जो मुख्तलिफ जगह पर पुलिस है वो फ्लैग मार्च करती हुई नज़र आ रही है इंतज़ामिया के साथ मिलकर, और ये हमें ये लग रहा है कि जो इंतज़ामिया है वो भी पूरी तैयारी में है, लेकिन दूसरी जानिब जो आवाम है उसमें काफ़ी गम और गुस्सा पाया जा रहा है। वो अपने गम और गुस्से का इज़हार कर रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर इंटरनेट बंद कर दिया गया तो वो तमाम तर लोग जो इंटरनेट की वजह से बाहर नहीं निकलते वो भी बाहर निकल आएंगे। और लोग जो है वो बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, लोग बार बार जो है मुख्तलिफ पोस्टें शेयर कर रहे हैं, जिसमें वो नेपाल के हवाले से, श्रीलंका के हवाले से या फिर बांग्लादेश के हवाले से जो आज़ाद कश्मीर है उसको तशबीह दे रहे हैं। बहरहाल आज़ाद कश्मीर को किसी सूरत नेपाल से, श्रीलंका या बांग्लादेश से तशबीह जो है वो नहीं दी जा सकती, लेकिन जो हुकूमत है उसको चाहिए कि यहाँ पर इंटरनेट बंद करने के बजाय, यहाँ पर लॉकडाउन करने के बजाय या फिर यहाँ पर फोर्सेस भेजने के बजाय हुकूमत आज़ाद कश्मीर को चाहिए को मुज़ाकरात की तरफ जाए। जितना हो सकता है 2 स्टेप पीछे हुकूमत जाए तो 4 स्टेप चाहिए कि अवामी एक्शन कमेटी पीछे जाए, ताकि जो किसी किस्म का खून खराबा है या जलाओ गिराव है उससे बचा जा सके। वीडियो कैसी लगे कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इज़हार लाजमी करना है। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। लम्हा बालम्हा आपको अपडेट करता रहूँगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।